Assalamu alaikum guys, this is Danish Raza, online teacher for English, grade 9th. It's our 10th lecture. I hope you are all fine, enjoying good health at home and doing your best in studies. Well students, with the same topic which we have discussed in our previous lecture, all is not lost. In this lecture, you are going to learn Urdu translation with this Urdu meaning. We are starting passage number 6. Well students, I continue to work on Hira. Continue जारी रखा, work काम on हीरा, हीरा पर. I continue to work on हीरा, मैंने हीरा पर काम जारी रखा. Well guys, पहले हम इसके उर्दू मीनिंग्स देख लेते हैं. Making much recovery, कुछ ना कुछ वो सेहतयाब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा सेहतयाब हो रही थी. Continued जारी रखा, miserable state, इंतहाई बुरी हालत. Justify, जवाज़ पेश करना. Stance, मुवक्कफ, पोजीशन. Gradually, धीरे धीरे, आस्ता आस्ता. Thrill, खुशी से जज्बात की लहर दौड़ जाना. आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पर काम जारी रखा. बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी, ताहम वो बहुत ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज हर टू सी अ लाई ऑन अ बेड इन अ माइजरेबल स्टेट. मैं उसे बिस्तर पर बुरी हालत में पड़ा हुआ देखकर इतना ही बेबस महसूस करती थी जितना कि वो करती थी. कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंड्स बिफोर द सीनियर डॉटर्स, क्या मैं सीनियर डॉटर्स के सामने अपना मौक़िफ़ का जवाज़ पेश करने के काबिल हो सकूँगी. आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने शिकस्त तस्लीम नहीं करी, मैंने जदोजहद करना नहीं छोड़ी. आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर. मैंने उम्मीद नहीं खोई, हिम्मत नहीं छोड़ी, कोशिश करना नहीं छोड़ी. उसके बाद क्या किया, मैंने सब्र के साथ काम करना जारी रखा और इस पर वर्जिशें आजमाती रही. ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग स्मार्ट कवरेज. आस्ता आस्ता क्या हुआ कि मैं उसे थोड़ा सा रवैया सेहतयाब होते हुए देख सकती थी. उसका जो सेहत की बहाली थी वो थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही थी. वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, ऑल वॉज नॉट लॉस्ट. फिर क्या हुआ, पहले उसकी जो स्मार्ट रिकवरी हुई, फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसे अपनी छोटी उंगल उठाते हुए देखकर मुझे खुशी से जज्बात की मेरे अंदर लहर दौड़ गई कि सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ था. फॉलो द पैसेज नंबर 7. फॉलो द उर्दू मीनिंग्स. फर्स्टली, अ ट्रेनिंग कोर्स, तरबीती कोर्स. पॉसिबल, मुमकिन. अटैम्प्ट, कोशिश. गुड, अच्छा. लाइक, फ्रीज टू द ग्राउंड, ज़मीन में गड़ गए. पॉपिंग इन, तेज़ी से आ रहे, जहन में कुछ चीज़ क्वेश्चन आ रहा. जेंटल पार्ट, हल्की सी थपकी. हग, प्यार से गले लगाना. क्रिपल्ड लाइफ, लूली लंगड़ी ज़िंदगी. फॉलो द उर्दू ट्रांसलेशन. आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची. मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया. आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स. मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की कि मैं अपनी मरीज़ा को लायक हाथों में, अच्छे हाथों में, ट्रेंड हाथों में छोड़ कर जाऊँ. आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाई एन अदर. मैं 3 माह के बाद अपनी मरीज़ा के बिस्तर को देखने के लिए आई. टू सी माई पेशेंट बेड टेकन अप बाय एन अदर, और इस बिस्तर पर कोई और आ चुका था. मैं 3 माह के बाद अपनी मरीज़ा के बिस्तर को देखने के लिए आई, इस बिस्तर पर कोई और आ चुका था. माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव ज़मीन में गड़ गए. आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क व्हाट हैपेंड, मुझ में ये पूछने की हिम्मत ना हुई कि क्या हुआ. As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. जब मैं उस बिस्तर के पास कई सवालात के लिए खड़ी हुई जो मेरे जहन में तेज़ी के साथ उठ रहे थे, तो मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की. I turned around to see a young woman smiling at me. मैं एक नौजवान औरत को जो कि मुझ पर मुस्करा रही थी देखने के लिए पीछे घूमी. Are you looking for your patient? क्या तुम अपनी मरीज़ा को तलाश कर रही हो? She said and gave me a big hug. उसने कहा और बड़े प्यार से गले लगाया. Thank you for everything you did. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. मैं जानती हूँ कि आपने उनको मुझे एक लूली लंगड़ी ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त नहीं दी. हर उस बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए की. फॉलो द पैसेज नंबर 8. फर्स्टली, वर्ड्स मीनिंग. स्टिल, बेहिस्सो हरकत, हरकत का ना करना. कम, आना. बिग स्माइल, बड़ी मुस्कुराहट से, फराखाना मुस्कुराहट के साथ. रिकॉग्नाइज, पहचानना.
I stood still until her family came around with the big smiles on their faces. मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी थी यहाँ तक कि उसका ख़ानदान चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटें लेते हुआ मेरे इर्द गिर्द आ गया. Oh thanks Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. Oh Allah, आपका शुक्र है वो मेरी मरीज़ा खड़ी थी और ख़ुद अपने पाँव पर चल रही थी. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. मैं उसे उसके जिस्म पर हर तरफ मशीनरी और ट्यूब्स के बगैर पहचान न सकी जो उसके पहले उसके जिस्म पर लिपटी हुई थी. पैसे नंबर 9. क्रच मीन बैसाखी, सहारा, मोशन हरकत, एफर्ट्स बोर फ्रूट, कोशिश रंग लाई, अल्लाह अलमाटी, अल्लाह बुजुर्गो बालादर, कादर मुतलिक. शी वॉक्ड ऑन क्रचेस विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स. वो बैसाखियों के सहारे चलती थी जिनको चंद महीनों में छोड़ देगी. आई वॉज सो ग्लैड दैट आई हैड डन दोज एक्सरसाइजेज ऑन हर टू कीप हर लिम्स इन मोशन. मैं बहुत खुश थी कि मैंने उस पर वर्जिशें आजमाई थी जो इसके ज़ा को मुतहर्रिक रख सकी. आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट. मैं खुश थी कि मेरी कोशिश रंग ले आई, कामयाब हो गई. बट मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉज हैप्पी दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विन अ लॉस्ट बैटल. मगर सबसे ज़्यादा इस बात पर खुश थी कि उस कादर मुतलक ने यानी अल्लाह ताला बुजुर्गो बालातर ने ऐसे काम में मेरी मदद की थी जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर थी. फॉलो द पैसेज नंबर 10. कंसिडरेबल, काबिल ज़िक्र, बॉन्ड, बंधन, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, सेंस, हिस, टूवर्ड्स की तरफ, हम्बल, आजिज़ी, अनकसारी महसूस करना, रीन्यू स्ट्रेंथ, दोबारा से नई कुव्वत, इंटर इंटू का बायस होना, का हिस्सा बनना. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. वो इसका ख़ानदान मेरे साथ दोस्ती के काबिल ज़िक्र बंधन में बांध चुके थे. I was humbled by their sense of gratitude towards me. मेरे मुतल्लक उनकी शुक्रगुजारी की हिस्स की वजह से मैं इनकसारी महसूस करने लगी. I felt a sense of renewed strength in me. मैं अपने अंदर अपने आप में दोबारा से एक नई कुव्वत महसूस की. Where there is a will, there is a way. I was proud to be a nurse. जहाँ चाह वहाँ रहा. मतलब क्या, कोशिश की जाए तो मसला हल हो जाता है. मुझे नर्स होने पर फ़ख्र था. वेल गाइस, फॉलो द ग्लोसरी मीनिंग्स. न्यूरोलॉजी, असाब और असबी खुलियों का इल्म, स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स. डिवास्टेटिंग, सख्त बुरा, तबाह बर्बाद कर देने वाला. शॉकिंग. न्यूरॉन्स, असाबी खुलिए, नर्व सेल्स. रिक्रूट, भर्ती करना, एम्प्लॉय. पॉपिंग इन, नमूदार होना, जहन में ख्याल आना, उभरना. अपीयरिंग. क्रचेस, मदद, सहारा. स्पॉट, ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, धीरे धीरे, बतरीज, स्लोली. माइजरेबल, बहुत ख़राब. वेरी अनहैप्पी. वेल स्टूडेंट्स, इसके साथ हम इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1 है, वाई डिड द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर. नर्स ने हीरा की बहन से क्यों कहा कि वाई और अपनी बहन से बात करे. द नर्स ट्राई टू डू सिवरल एक्सरसाइज ऑन हर लाइफलेस आर्म्स बट इन वेन. नर्स ने हीरा पर बहुत सारी वर्सेस आजमाई थी लेकिन सब बेकार गई. इस चीज़ को उसने मद्देनज़र रखते हुए शी मेड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर. उसने उसकी बहन को बुलाया कि आए वो इससे बात करें. थिंकिंग डैट, ये सोचते हुए, हर वॉइस माइट एक्टिवेट हर सिस्टर न्यूरली डेड न्यूरॉन्स एंड ब्रेन. कि हो सकता है कि उसकी जो बहन है वो करीबी रिश्तेदार है, अजीज़ है, वो इसके पास आकर बात करे और इसकी आवाज़ सुनकर इसके जो तकरीबन मुर्दा असबी खुली हैं और दिमाग में दोबारा से काम करना शुरू कर दें. नंबर 2 है, वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. नर्स ने डॉक्टर के नुक्ता नज़र से क्यों इत्तेफाक न किया. The nurse did not agree with the doctor's point of view that Hira was a hopeless case and would never walk again in life, thinking that it was unwise to leave a patient unattended. Life is very precious. A chance should be given to a patient. नर्स ने डॉक्टर के नुक्ता नज़र से इसलिए इत्तेफाक नहीं किया कि डॉक्टर के मुताबिक हिना एक लाला मरीज़ा है और ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं चल सकेगी. ये सोचते हुए कि किसी मरीज़ का इलाज के बगैर इसको छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, हर मरीज़ को एक मौका मिलना चाहिए. ये सोचते हुए उसने इत्तेफाक नहीं किया. नंबर 3 है, वाई डिड द नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन, वाज इट अ वर्थवाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन्स. नर्स ने खुद से सवाल क्यों पूछा कि क्या सीनियर और ज़्यादा जो सर्जन्स हैं, मुस्तनद सर्जन्स हैं, उनके फैसले की मुखालफत करना फ़ायदेमंद था. She also thought it would not be worthwhile to oppose the senior doctors if the patient could not walk on her own feet. She had risked her career for a hopeless case. उसकी दरख्वास्त जो की गई थी उसने इस पर अपना लाला मरीज़ा के लिए कैरियर दाव पर लगा लिया था. उसने ये भी सोचा था कि सीनियर सर्जन्स की मुखालफत करना फ़ायदेमंद ना होगा. अगर वो दोबारा से पाँव पर ना चल सकी तो उसकी जो जॉब है वो जाती रहेगी. नंबर 4 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी.
She is working in the ICU of neurology. She is very sincere to her profession. She is very kind-hearted. She is an optimist. She is always ready to fight a lost war. She is proud of her profession. यानी वो नर्सिंग के पेशे में नहीं आई है, न्यूरोलॉजी के ICU वार्ड में काम करती है, अपने पेशे से मुख्तलिफ है, वो इतनी रहमदिल है, जिस तरह ज़ख्मी दर्द को महसूस करते हैं वो भी ऐसे करते हैं। अक्लमंद नर्स है, मरीज़ों की देखभाल करती है, मुस्बत सोच रखती है, हमेशा मेहनत कोशिश करती है और हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती है और इसे अपने पेशे पर बड़ा फ़ख्र है। नंबर 5 पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नर्स ने ये क्यों कहा, इरादा हो तो कोई ना कोई राह निकल आती है, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ कोशिश की जाती है वहाँ कामयाबी मिल जाती है। She said so because she proved practically that a hopeless patient could be cured if you are willing to fight a lost war. If there is no will, there is no way. इसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इसने अमली तौर पर ये साबित कर दिया, कोशिश करके, अटैम्प्ट करके, एक होपलेस केस को, मरीज़ा को, हीरा को, जो कि एक नाउमीद मरीज़ा थी, उसको सेहतमंद होने में इसने बड़ा भरपूर अदा किया और साबित किया कि अगर किसी काम का इरादा किया जाए, उसमें कोशिश की जाए, चाहे कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर हो, तो उसमें कामयाबी मिल ही जाती है। अगर इरादा ही ना हो, अगर कोशिश ही ना की जाए तो कोई कामयाबी मिलती नहीं है। अगर कोई रास्ते पर सफ़र किया ही ना जाए तो मंजिल मिलती नहीं है। वेल गाइस, डू योर बेस्ट एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।